मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। प्रश्न, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करें। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया। नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में जब हम हैं सतयुग में, तभी ऐसे कोई गीत नहीं होंगे, वहां पर कोई भजन नहीं होगा कि हमें यहाँ से कहीं ले चलो। कारण ते रिलॅक्स राहण्याचं स्थान आहे, आरामाची दुनिया आहे। कोणत्याही प्रकारचं दुःख नाहीये, तकलीफ नाही, टेन्शन नाहीये, दुखणं नाहीये। म्हणून तिथं कोणीच पुकारणार नाही की हमें यहाँ से कहीं और ले चलो। तिथं राहायला मजा येईल। पण जेव्हापासून द्वापर युगामध्ये आपण इथं राहतो या दुनियेमध्ये, तर तेव्हापासून आपण आपल्या मनाची पुकार अशी झाली स्टार्ट की आम्हाला इथून कुठेतरी जायचंय। ही चांगली नाहीये दुनिया, पण आता अंतिम टप्प्यामध्ये तर बिलकुल चांगली नाहीये। पण द्वापर पासूनच ही बिघडायला लागली होती आणि मग अशा प्रकारचे भजन त्यावेळेला तयार झाले आणि नंतर ते मग हे फिल्मच्या गाण्यामध्ये आलं, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो हमें। तुम बच्चे समझते हो यह कोई पंडित या सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते। ये जो ज्ञान बाबा हमें सुनाता है मुरली के द्वारा, ये किसी पंडित, सन्यासी या शास्त्र जानने वाले को पता ही नहीं था और वो ऐसी बातें सुनाते नहीं है। उनको ये जानकारी ही नहीं है जो बाबा हमें सुनाता है। यह खुद भी कहते हैं, मैं यह ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा भी खुद कहते हैं कि मैं ये कुछ भी नहीं जानता था। उनके मुख के द्वारा शिव बाबा सुना रहा है, लेकिन शिव बाबा ने जब तक सुनाया नहीं तब तक इन्होंने बहुत कुछ किया भक्ति में। रामायण, भागवत, गीता सब कुछ पढ़ते थे, सब शास्त्र उन्होंने देख लिए, 12 गुरु कर लिए थे। लेकिन वो क्या कहता है, मैं ये कुछ भी नहीं जानता था। तो मतलब उसका ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, शिव बाबा का परमात्मा का ज्ञान है और वो ब्रह्मा के द्वारा उसको भी देता है खुद को और हम तक भी पहुंचाता है। तो यह ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं। शिव बाबा कह रहे हैं ये मैं तुमको सुनाता हूं। यह भी सुनते, तब जब हमें वो सुनाता है तब ये ब्रह्मा भी सुनता है। अभी यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि यह होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। ये पाप आत्माओं की दुनिया, इसलिए पुण्य आत्माओं की पूजा करने के लिए मंदिर बनाए, मंदिर में जाते हैं। तो पुण्य आत्मा यहाँ नहीं है, क्या कहेंगे, होकर गए हैं, होन गेले हैं सगळे, इथं नहीं है। तो ये पाप आत्माओं की दुनिया है, इसीलिए हम पुकारते आए कि हमें ले चलो यहाँ से। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान शिव है।
वह है ओबीडियंट बाप, टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर। साथ ले जाने की गॅरंटी और कोई गुरु आदि कर न सके। तर बाबा म्हणतात आता तुम्ही कोणाची पूजा करणार? केली ज्यांची करायची, जितकी करायची होती तितकी केली, आता तुम्ही कोणाची पूजा करणार? अभी शिव बाबा तो हमारा बाप है, टीचर है, तो उसकी क्या पूजा करेंगे? वो तो हमारा बाप है। तो साथ ले जाने की गारंटी है। बाबा आया है सदगुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में, पिता के रूप में, तो हमें वो साथ ले जाने की गारंटी दे रहा है कि हमें वो साथ में ले जाएगा। यहां से ये पाप आत्माओं की दुनिया से निकाल लेगा। तो साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर न सके। सो भी वह कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहां से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। यहां सम्मुख सुनने से मजा आएगा। बाप घड़ी घड़ी कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो। तो बाबा तो गारंटी करता है कि मैं तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया हुआ हूं, लेकिन सबको नहीं ले जा सकता। जो उसके बनेंगे ही नहीं वो तो बहुत मार खा के आएंगे परम धाम में। ले जाने तो सबको आया है, लेकिन साथ उसके थोड़े ही जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी इस पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो। और घर जाने से फिर इन बातों को भूल जाते। क्यों? घर जाने के बाद कुसंग स्टार्ट होता है। यहाँ हम बाबा के संग में बैठे हैं। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर का वातावरण हमें प्रभावित कर सकता है, बाहर के लोग हमें प्रभावित कर सकते हैं, फिर घर जाने के बाद मोबाइल प्रभावित कर सकता है, कुछ भी बातें। तो बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छी रीति पढ़ो। जब पढ़ने के लिए बैठे हो तो बहुत अच्छी रीति से पढ़ो। हमें पढ़ा कौन रहा है, हम आत्माएं पढ़कर क्या बनने वाली है, ये पक्का कर लेना है। जब हम मुरली सुनते हैं तो जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो बाबा के प्रभाव में रहेंगे। तो बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। हमारी बुद्धि को बाबा स्वच्छ कर रहा है, दिव्य कर रहा है, लेकिन जब हम कुसंग में फंसते हैं, कुसंग एक तर कलियुग वाल्यांचा संघ आहे, विकारी आत्म्यांचा संघ आहे। मग आपण जे काही पेपरमध्ये वाचतो किंवा टीव्ही वरती ऐकतो किंवा मोबाईल मध्ये बघतो, ही पण संगतच आहे। आपण कोणत्या संगतीमध्ये राहतो आणि मध्ये काय ग्रहण करतोय त्याच्यावरती सगळं अवलंबून आहे। आपली बुद्धी तुच्छ बनवायची आहे की स्वच्छ ठेवायची आहे, हे आपल्यावरती। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए। अब हम यह देवता बनते हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी। बाबा म्हणता कि आपको पता है, आप अभी जान गए हो कि हम क्या थे, हम देवी देवता थे, फिर हमने पाप किए विकारों के वश होकर, फिर अब हम ये देवता बनते हैं और ये दुनिया खत्म होनी है। अब हमें देवता बनना है। हम देवता थे, बीच में जो पीरियड चला उसमें हमने पाप किए, फिर से बाबा ने चुना है हमें, हम फिर से देवता बनने वाले। मधल्या काळामध्ये पाप झाले आपल्याकडून। पहिले देवता होतो, पुन्हा देवता बनायचे, पण या मधल्या काळामध्ये पाप झाले। तर त्याला धुवायसाठीच आपल्याला बाबांशी कनेक्शन मध्ये राहायचे, कॉन्टॅक्ट मध्ये राहायचे, और हम फिर से देवता बनने वाले, ये पक्का कर लेना है मन में। फिर अगर देवता बनना है, त्या दुनियेमध्ये जायचंय, नवी दुनिया यायची आहे, ही दुनिया जर संपायची आहे, तर बाबा म्हणता है कि फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, म्हणजे अटकून नाही पडायचं कशामध्ये। सगळं वापरायचंय पण अटकायचं नाही कशामध्ये। तो इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, क्योंकि इस दुनिया में अभी जो कुछ भी है सब खत्म होने वाला है। इसलिए बाबा कहते पहले से ही उससे दिल हटा दो, नहीं तो जब वो खत्म होगा तब तकलीफ होगी। तो पहले से ही समझना है मेरा नहीं है तो तकलीफ नहीं होगी। जब मेरा कुछ छूटता है मेरे से, वस्तु व्यक्ति वैभव, तब तकलीफ होती है।
म्हणून बाबा हे पहिल्यापासूनच तयार करतोय की मेरा कुछ नाही असं समजो, अटकून नका बसू कशामध्येच. तो इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे, नहीं तो रुकावट डालेंगे. वही जहां हम अटके हुए हैं वही हमें रोकेंगे पुरुषार्थ से, वस्तु, व्यक्ति या वैभव. इसमें दिल लगता नहीं, अशी स्थिती आपली झाली पाहिजे. इसमें दिल लगता नहीं, यहाँ की जो कुछ भी है इसमें दिल लगता नहीं. हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे. इसमें दिल, अब मेरे पास जो कुछ भी है इसमें दिल नहीं लगता, चाहे घर है, चाहे वस्तु है, प्रॉपर्टी है, व्यक्ति है, इसमें दिल नहीं लगता. क्यों? क्योंकि अब हमें जाना है, परमधाम जाना है, अपने घर, मीठा घर है, वहां जाना है, आराम करना है, और फिर पाठ बजाने के लिए आना है, नीचे आना है, तो बहुत सुंदर महलों में रहना है. तो वो जो है, वो जो तैयारी है, वो कब होगी? जब हमारी बुद्धि में चित्र स्पष्ट होगा कि हमें घर जाना है और सतयुग में आना है. इसलिए बाबा कहते हैं अभी यहां दिल नहीं लगती, अभी यहां से जाना है. अगर यहां ही दिल लगेगी तो फिर तैयारी कैसे होगी जाने की? मनच होणार नाही इथून जायचं. इथंच अटकून बसलो तर आणि कल्पकल्पचा, जन्म जन्मांतराचा आपला लॉस होऊन जाईल. जे नुकसान होईल आता जर आपण तो इंटरेस्ट घेऊन जर पुरुषार्थ नाही केला तर मग त्याचं नुकसानाची गिनती नाहीये. आणि पुरुषार्थ जो आपण करू शकत होतो तो केला नाही तर खूप मोठा पश्चाताप, भयानक पश्चाताप आपल्याला होईल, आणि त्यावेळेला काहीच आपण करू शकणार नाही. तो अभी जब बाबा, तब बाबा समझाएगा भी नहीं. अभी बाबा समझा रहा है तो समझना है, बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ में नहीं आएगा. तो बाबा कह रहे यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा. का बरं बाबा हे सगळं सांगतोय आपल्याला? कारण इथं जर काही चांगलं वाटतंय आपल्याला, त्याच्यामध्ये जर अटकलेलं आहे, लगावमध्ये आहे, तर शरीर सोडताना त्याच्यामध्येच मोह जाईल. आणि अंतमती सो गती. किती पुरुषार्थ केलेला असेल आपण, किती ज्ञानयोग धारणा सेवा केलेली असेल, पण ज्या वेळेला शरीर सोडायचंय त्यावेळेला जर बाबा आणि परमधाम आणि सतयुगाची स्मृती नाहीये तर आपण फेल होऊन त्रेतायुगामध्ये जाणार. सतयुग कट होऊन जाईल आपल्या भाग्यातून. जो फेल होने वाले वो 31 करोड़ आत्माएं हैं, वो त्रेता युग में जाएंगे. इसलिए बाबा पहले से ही सावधान करता है कि अभी किसमें दिल नहीं, मतलब रहना सबके साथ में है, बाबा का स्नेह सबको देना है, लेकिन मेरा नहीं है, बाबा का समझ के देना है. तेवढंच फक्त चेंज करायचं. असं नाही की उलट आपण चांगलं करायचं सगळ्यांसाठी, असं खूप चांगलं कर्तव्याचं पालन करायचं, पण मोहामध्ये न अटकता. मेरे नहीं है, बाबा के है, बाबा ने सेवा दी है, बस. तो फिर अगर बाबा का है तो फिर बाबा ही याद आएगा अंत समय में, नहीं तो वो सब याद आएंगे, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, हमारा मकान. हमारा हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सामने आ जाएगा. जो मेरा है वही याद आता है. जब कोई छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहले उसे, जिसमें वो मोहग्रस्त होकर रहा है जिंदगी भर, तो वही उसको अंत समय में याद आता है की हे मानसशास्त्र आहे, ही शेवटी तेच आठवेल. म्हणून मग बाबा म्हणताय की आतापासूनच प्रॅक्टिस करा, मेरा नहीं, हमारा नहीं, बाबा का है बस. यह तो सब यहाँ खत्म हो जाने हैं. आणि त्याच्यामध्ये विशेष गोष्ट काय की तुम्हाला जरी आठवलं तर तुम्ही सोबत तर घेऊन जाऊ शकणार नाहीये. तुम्ही शरीर सोडलं ते संपले तुमच्यासाठी. यही सब खत्म हो जाना है. हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे, इससे क्या दिल लगानी है? हमें अपनी राजधानी में आना है, अभी इससे क्या दिल लगानी है? ये जो छूटना है ऑटोमेटिक छूटना ही है, तो फिर पहले से ही क्यों ना छोड़ दें हम. वहां बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग. अभी हम चले अपने वतन, यह तो रावण का वतन है, हमारा नहीं. इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है.
ये हमारा वतन नहीं है, रावण का वतन है। हम अभी पराये देश में रहते हैं। अपना देश तो एक तो परम धाम है, और अपना देश मतलब सतयुग, जिसको हमने खुद ने अपने तन मन धन से तैयार किया है, वो अपना देश है। ये अपना नहीं है, ये रावण की विकारों की बनाई हुई दुनिया है। तो यहाँ दिल नहीं लगानी है, इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है, मतलब न्यारा हो जाना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं, इसलिए बाप कहते हैं कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। इस दुनिया से हमें उस दुनिया में लेकर जाने के लिए आया है वो, इसलिए वो कहता है इस दुनिया में ममत्व नहीं रखो। अगर आप यहाँ ही अटके रहोगे तो मैं ले नहीं जा पाऊंगा, आपको तैयार नहीं कर पाऊंगा। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है। मग आता खाने पिण्याच्या गोष्टीमध्ये पण बाबा म्हणताय कि कितना फालतू खर्चा करते हैं। पेट जास्ती नहीं मांगता है, 2 रोटी बाबा ने उस दिन, बाबा ऐसे कहते दाल रोटी खाओ बस, उसमें सब कुछ हो जाता है। फिर बाबा ने उस दिन कहा कि दाल भात खाओ, वो सबसे अच्छा है। बरेचसे आता आपण तर सात्विक भोजन करतो, पण दुनियेमध्ये आपण बघतो की भोजनावरती खर्च किती होतोय, लिमिट नहीं है त्या खर्चाला। तो बाबा हमें सिखाता है, वो जो दुनिया वाले कहते हैं कि ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है, ऐसे कहते हैं वो लोग। और बाबा क्या कहता है कि पेट तो 2 रोटी मांगता है बस। तुम बच्चों को सेवा करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सेवा करने का शौक है, बाकी जिसको सेवा का शौक नहीं, उन्हें क्या काम के कहेंगे। वो कहते सेवा का अगर शौक नहीं है तो वो क्या काम के, मतलब अपने को जो मिला है, जो रास्ता हमें मिला है, वो अगर हम दूसरों को नहीं बताते तो बाबा म्हणता है काय कामाचे मग। इतना अच्छा रास्ता मिला है जो हमें परमधाम में आराम से पहुंचाएगा, सतयुग में देवता बना सकता है, और वो करते करते यहाँ का जीवन शांतिमय हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं हम। तो फिर भी अगर हम दूसरों को रास्ता नहीं बताते ये, तो भगवान को कहना पड़ रहा है कि क्या काम के। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाबा मतलब मेरे जैसा बनो, मेरे चरणों की धूल नहीं हो तुम मेरे जैसे बन जाओ। जैसे मैं तुम्हें संदेश देता हूं, जैसे मैं तुम्हें सारा कुछ समझा रहा हूं, तुम्हें सबको समझाना है, बताना है, जिस तरीके से भी बता सकते हैं, जैसे ज्या पद्धतीने। कोणाला शक्य आहे तर बोलण्यातून समजवायचं आहे, कोणाला शक्य आहे तर मग वाणीच्या द्वारे। तर जेव्हा ती सेवेला कसं असतं की वेळ काळ परिस्थिती, ती व्यक्ती, सगळ्या गोष्टी आवश्यक असतात। त्यावेळेला आपण जर वेळ काळ परिस्थिती अनुकूल असेल, त्याला काय समजतं आपल्याला जर कळत असेल, त्याला काय पाहिजे हे जर कळत असेल, तर वाणीच्या द्वारे आपण खूप चांगली सेवा करू शकतो। पण ज्यावेळेला ती नाहीये शक्य, तर त्यावेळेला आपल्या कर्मातून दाखवून द्यायचंय आपण की आपले कर्म किती श्रेष्ठ झालेले, किती चांगल्या प्रकारे कर्म करतोय, आपला व्यवहार किती चांगला आहे, आपलं वागणं बोलणं किती चांगलं आहे, त्यातून पण सेवा होते। आणि मग मनाच्या द्वारे सेवा सगळ्यांना सकाळ, जसं काल बाबाने सांगितलं सबसे अच्छा पुरुषार्थ है दुआ दो दुआ लो। तो दुआएं देंगे कि सब बाबा के बन जाए, सबको ये रास्ता पता चल जाए, सब उसके रास्ते पर आ जाए, सब उसके बच्चे बन जाए, सभी अपना भाग्य बना ले, ये भी तो सेवा है। तो मन से भी हम सकाश भेज सकते हैं, विश्व की सभी आत्माओं को सकाश भेज सकते हैं, हमारे घर वालों को सकाश भेज सकते हैं, हमारे रिश्तेदारों को सकाश भेज सकते हैं। बाबा के साथ में ऊपर जाकर हम ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि सब बाबा के बन रहे हैं, सबका कल्याण हो रहा है, सबके जीवन में आनंद आ गया है, सब टेंशन से मुक्त हो गए हैं, सबको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उनको अपना आदि मध्य अंत पता चल गया है। तर जसं आपल्याला शक्य आहे। आणि आता जे मोबाईल वापरतात त्यांच्याकडे तर खूप मस्त साधन आहे, त्याचा खूप चांगला वापर करायचा आहे। बाबांनी ते साधन आपल्याला दिलेले आहे, तर त्याचा खूप चांगला वापर आपण करू शकतो, अनेकांपर्यंत संदेश पोहोचू शकतो, खूप सहज मार्ग है। तो बाबा कह रहे कि अगर नहीं कर सकते, इतना सब कुछ होते हुए अगर नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई एकच
पद्धत नाही बाबांनी सांगितली तुम्ही भाषण करा तरच सेवा होईल, तुम्ही मुरली चालवा तरच सेवा होईल। बहुत तरीके हैं, अलग अलग तरीके से हम सेवा कर सकते। सेवा का शौक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अनेकों तक संदेश पहुंचाएंगे तो हम राजा बनेंगे। राजा बनने की क्वालिटी कब आएगी हमारे अंदर? जब हम सबको तैयार कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो हमारी प्रजा बनेगी, इस तरीके से नहीं, लेकिन हम जितनों को संदेश देंगे, जितनों का कल्याण करेंगे, जितनों को इस रास्ते पर लेकर आएंगे, हमारा भाग्य भी ऊंचा बनता जाता है। इसलिए सिर्फ अगर हम अपने लेवल तक पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी को बताते नहीं है, तो फिर वहां पर जाकर ज्यादा से ज्यादा साहूकार बनेंगे, क्योंकि ज्ञान रत्न जमा कर लिए, साहूकार बनेंगे, लेकिन राजघराने में नहीं आएंगे, राजा नहीं बनेंगे, श्री कृष्ण के साथ रहने का चांस नहीं मिलेगा, उनके साथ खेलने खाने पीने का चांस नहीं मिलेगा, दूर से देखेंगे उनको। तो इसलिए ये सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। किसी को दुआ देना, किसी के प्रति शुभ भावना रखना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो जिस प्रकार से कर सकते हैं उस प्रकार से करना है। बस अपना अपना अपने तक सीमित रखना बाबा के ज्ञान को, ये सिर्फ हमें व्यर्थ से मुक्त रख सकता है, लेकिन ऊंचा भाग्य नहीं बनाएगा। म्हणून ज्ञानामध्ये खूप चांगले आपण, पण सेवा वाढवायची जितकी ज्या प्रकारे करता येईल। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। ये सोपा परिचय। आत्माओं का पिता परमात्मा है, वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला एक ही है, और उसको हम शिव के रूप में पूछते हैं, ज्योतिर्लिंगम बनवलेले। वो पिता है तो वर्षा देता है, तो उसको याद करो और वर्षा लो, उसको याद करो और अपने पाप भस्म करो। कितनी सोपा है सांगना। अब वो हमारा काम है उनको बताना, रास्ता बताना, लेकिन उनके कब समझ में आएगा, उनके समझ में आएगा या नाही आएगा हे आपल्या कंट्रोलमध्ये थोडीच आहे। पण आपण इंटरेस्ट घेऊन सेवा करायची, त्यांना रस्ता दाखवायचा। बच्चों को शौक होता है, हम बाबा की सेवा पर जाते हैं, तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सेवा पर। बाप एक ही है, भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। ये किती सोपं आहे, सगळं आपल्याला माहिती है। सिर्फ अभी मुख खोलना है, बोलना है। अगर नहीं बोल सकते तो मनसा के द्वारा सेवा शुरू करनी। कोई आपण नाही सांगत आहे कोणाला, कोणी आपल्या ओळखीचं पण नाही, पण समोर दिसती ती एक आत्मा आहे, बाबांचा बच्चा है, परमधाम मध्ये सोबत राहत होतो आपण, भले ओळखीचा नहीं है, लेकिन हमें उसको ये सकाश देनी है, बाबा से किरणें लेकर उसको वो किरणें भेजनी है कि इसको भी बाबा का परिचय मिल जाए, ये भी सुख शांति के रास्ते पर आ जाए, ये भी अपना भाग्य बना ले। अनोळखी आहे, कोणी रस्त्याने जातोय, आपण कोणाला बघितलं, सगळं एखाद्या प्रोग्राम मध्ये गेलो, खूप मोठा ग्रुप आहे, तर सगळ्यांना असं आपण हे करायचं की बाबा आलेला आहे, माझ्या सोबत बाबा आहे, आणि बाबांची किरण माझ्यामध्ये येत आहे, आणि ही किरण सगळ्यांना चाललेली, आणि माझी अशी शुभ भावना आहे, सगळ्यांप्रती दुआ आहे की सगळे बाबांचे बनावे, सगळ्यांना बाबाचा परिचय मिळावा, सगळ्यांनी आपलं कल्याण करून घ्यावं। तो किसी भी तरीके से हम सेवा कर सकते हैं, और जब चांस है तब सुनाना है, और फिर हमारा जो जीवन है वही हमारी सेवा होनी चाहिए। आपल्या जीवनामध्ये आपण कसा विचार करतोय, कशी भावना ठेवतोय, कसं बोलतोय, कसं वागतोय, ते कर्माच्या द्वारे पण सेवा होते। तो हमें इंटरेस्ट होना चाहिए इसके अंदर कि मेरे द्वारा अनेकों को, लाखों करोड़ों आत्माओं को परिचय मिल जाए बाबा। तो हमारा भाग्य तो कितना, उनका तो बढ़ेगा ही, लेकिन हमारा भाग्य कितना बढ़ जाएगा। फिर एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। तर नकली प्रेम तर आपण करत आलो द्वापरयुगापासून शिवबाबावरती। बरेच शिवबाबांची पूजा केली असेल, भक्ती केली असेल, उपवास केले असतील, त्या यात्रेवरती गेलो असेल, सगळ्या ज्योतिर्लिंगमचं दर्शन केलं असेल, चारिधाम केले असतील, पण बाबा म्हणतात वो क्या है, आर्टिफिशियल लव है, तुम्हारा मेरे प्रति नकली प्यार था वो। क्यों? क्योंकि जानते नहीं थे मेरे को। अभी रियल लव तब हो जब अपने को आत्मा समझो। खुद को नहीं जानते थे तो उसको जानने का सवाल ही नहीं था।
जब आप अपने को आत्मा समझेंगे तब मेरे साथ सच्चा प्यार होगा। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव आहे, मग बाबाशी नकली प्रेम, मग दुनियेमध्ये पण कोणतं प्रेम चाललेलं आहे? नकली प्रेम। क्योंकि शरीर का शरीर के साथ है, मिट्टी का मिट्टी के साथ है, कीचड़े का कीचड़े के साथ प्यार है, आत्मा का आत्मा से नहीं है। तो इस दुनिया में नकली प्यार है, यह तो खत्म होनी है। और ये जो ऐसी दुनिया बन गई है देवान वाली, बाबा कह रहे ये खत्म होनी है। सेवा करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। बाबा कह रहे जो बीच बीच में अलग अलग लहरें चल रही है बाबा की, बाबा बोलते हैं कि सेवा करने वाले जो सेवा करेंगे वो कभी भी, उनकी गारंटी है बाबा उनको कभी भी भूखा नहीं रखेगा। तो सेवा का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को ध्येय अभिमानी बनना। प्रत्येक धर्माची हालत, बाबा म्हणताय काय झालं, धर्म कैसे स्थापन होता है? येशू ख्रिस्त आले, ख्रिश्चन धर्म स्थापन केला, धर्म वाढत गेला, म्हणजे धर्मामध्ये येणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली, उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए, फिर उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। धर्म बढ़ा लेकिन गिरावट आती गई, आत्म्यामध्ये सुधारणा नाही झाली, बिघडत गेले उलट। तो अब तुम बच्चों को ध्येय अभिमानी बनना है। बाबा आता है तो ये जो देवी देवता धर्म स्थापन कर रहा है, तो इसमें वो सबसे पहले ये सिखाता है ध्येय अभिमानी बनना है, अपने आप को आत्मा समझना है, क्योंकि आत्मा में ही हमें देवत्व धारण करना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए, अब बाप ने आकर सुजाग किया है, आता जागवलेलं आहे बाबांनी, आपल्याला जागृत केलेलं आहे। अर्धा कल्प रावण राज्यामध्ये बाबांना कंप्लीट विसरलो होतो आपण। म्हणजे सतयुग त्रेतामध्ये भलेही बाबा माहिती नाहीये, पण माहिती त्या हिशोबाने नाहीये की बाबांनी काय कार्य केलेले, पण एक स्मृती तर असेल की मैं आत्मा हूं तो मेरा पिता परमात्मा है, काहीतरी तर स्मृती असेल। म्हणून तो बाबा म्हणता कि आधा कल्प हम भूल गए, मतलब सतयुग त्रेता में स्मृति थी, लेकिन वो ये नहीं था उसके अंदर कि हम जाए, घर जाए, बाबा के पास जाए। कारण जेव्हा मुलगा, छोटे मुलं जेव्हा बाहेर खेळायला जातात, तर मग बराच वेळ त्यांना जोपर्यंत त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट येतो त्या खेळण्यामध्ये, घराची आठवण येत नाही। माहिती तर आहे आपण या घरून आलेलो आहे, आपले आई वडील आहे, ती माहिती तर असते, पण त्यांना आठवण बिलकुल नाही। माहिती आहे पण आठवण नाहीये, कारण खेळ चांगला चाललेला आहे, कोणी चिडी खेळत नाही, फ्रेश चाललेलं आहे सगळं। पण जेव्हा सगळे थकतात तेव्हा मग चिडीपणा चालू होऊन जातो त्याच्यामध्ये, थोडंसं कोणी काहीतरी गलत खेळायला लागतात, त्यावेळेला मग घराची आठवण येते की आपण आपलं घर आहे, घरी जायचंय। तसं सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये भले थोडीशी स्मृती होती, पण ती जागृत स्थितीमध्ये नव्हती, कारण खेळात मजा येत होती, इथं सगळं चांगलं होतं। जेव्हा द्वापरपासून दुःख यायला लागलं तेव्हा ती स्मृती आपल्याला यायला लागली की आपण कुठून तरी आलेलो आणि कुठंतरी जायचंय, पण मग संपूर्णपणे विसरलो। विस्मृती ही आली की आपण आत्मा आहे हे विसरून गेलो, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट। आणि मग परमात्मा आपल्या सोबत राहू शकतो किंवा आपण परमात्म्याच्या सोबत आहे हे सुद्धा बुद्धीमधून निघून गेलं, कारण देह बघायला लागलो। तो हम रावण राज्य में बाबा को भूल ही गए, क्योंकि समझ ही नहीं रही कि मैं आत्मा हूं तो वो परमात्मा है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं। चाललं सगळं एवढं बाबा म्हणते, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है, ये होना ही था, ड्रामा ही वैसा बना है। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। म्हणजे बाबा म्हणतात तुम्ही स्वतःला पण दोष देत नका बसू, आता फक्त काय झालेलं ते मी सांगतोय तुम्हाला, आणि काय परिवर्तन करायचं त्याच्याकडे लक्ष द्या। पण मी चूक केली, माझ्यामुळे झालं वगैरे या गोष्टीमध्ये नका जाऊ। म्हणून बाबा म्हणतात तुम्हारा दोष नहीं है, वैसे दोष तो हमारा ही है, लेकिन बाबा हमें समझा रहा है कि तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। मतलब ऐसे एक का किसी का दोष नहीं है,
हम सब देहभान में आ गए, देवता सब वाम मार्ग में चले गए। और इसीलिए फिर बाबा कह रहा है कि अभी क्या करना है, फिर से उस वो जो आपने अपने आप को गलत समझ लिया था उसको सही करना है। तो तुम्हारा भी दोष नहीं, रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाप कहते हैं अब मैं आया हूं पढ़ाने, तुम फिर से अपनी राजाई लो, बस याच्याकडे लक्ष द्या। दोष था नहीं था वो सब भूल जाना है। अभी बाबा कहते मैं आया हूं, अभी पढ़ाने के लिए आया हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, अब तुम अपनी राजाई फिर से वापस ले लो। मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। एक तो बाजार की छीछी गंदी चीजें न खाओ, फिर से बाबा के अलग अलग लहर। बाबा कह रहे बाजार की छीछी गंदी चीजें न खाओ और माम एकम याद करो। पढ़ाता है क्या समझाता है, राजाई लेनी है तो खान पान की शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो हम इस बाबा की याद में बनी हुई चीज ही हमें खानी है। और बाजार की गंदी चीजें मतलब बाजार की चीजें जो है बनी हुई है वो आज किससे क्या बनता है, उसमें क्या मिलावट करते हमको पता नाही। बाहेरच्या ज्या वस्तू ते टेस्टी का बरं लागतात, कारण त्यामध्ये काही नॉनव्हेज आयटम वापरलेले असतात, काही ना काही मिक्स केलेलं असतं ज्यामुळे ती टेस्ट चांगली वाटते। तो हमें तो बाबा ने कह दिया बाजार की चीज तो खानी ही नहीं है, हमको बाहर की किसी के हाथ की बनी हुई चीज तो खानी ही नहीं है। मशीन मेड भी नहीं खानी चाहिए हमें, अगर बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है तो बहुत सावधान रहना है, क्योंकि उसका असर आत्मा पर पड़ता है, आत्मा की ताकत पर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए, सेवा के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। असं वाटतं की एकटी कशी जाऊ, एकटी कशी समजू, तो बाबा म्हणते साथी बना लो। समय है तो जाओ किसी के साथ बातें करो और बातों बातों में उनको समझा दो। माताओं को भी निकलना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। डरे घबराने का विषय है, सत्य मार्ग पर लेकर आ रहे हैं हम। सत्य मार्ग पर आने के लिए उनको संदेश देना है, उनके कल्याण की बात समझा रहे हैं, तो उसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। मी कसं सांगून कसं समजून त्याला काय वाटेल, हम तो सत्य समझा रहे हैं, उनकी कल्याण की बात है, तो डरने की कोई बात नहीं है। यह कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास। यह मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। फिर अगर हम वो इस ज्ञान मार्ग पर आते हैं तो ऐसे नहीं कि 7 दिन आए 15 दिन आए और हो गया। ये तो मेला है, बाबा से मिलन मेला मनाते हैं हम रोज चांस से भगवान से मिलने का। तो ये मेला तो चलता ही रहता है। और बाबा से मिलने से, बाबा के महावाक्य सुनने से हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य बन जाता है। तो बाबा कहते सेवा करो और उनको समझाओ कि भगवान से मिलन हो जाता है, भगवान की बातें हम सुनते हैं, भगवान के महावाक्य हमारे कानों को तृप्त करते हैं, हमारे मन बुद्धि को शांत कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, और हम तैयार हो जाते हैं नई दुनिया में जाने के लिए। परमधाम में बिना सजाए खाकर जाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और फिर जब हम ये पुरुषार्थ करते हैं, जब हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, मन शांत स्थिर हो जाता है, तो हमारे जीवन में भी तनाव खत्म हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है। परेशानी आती है लेकिन हम उसको निपट सकते हैं, ताकत आ जाती है हमारे अंदर। ये सारी बातें समझानी है। ड्रामा अनुसार बच्चों को सेवा का बड़ा शौक चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वह बच्चों की बुद्धि में है। बाबा कहते हैं कि मेरे में जो ज्ञान है वो अब तुम्हारी बुद्धि में है। जो ऋषि मुनि के बड़े बड़ों की बुद्धि में नहीं है वो बच्चों की बुद्धि में। हम साधारण बच्चे बैठे हैं और हमारी बुद्धि में जो भगवान की बुद्धि में ज्ञान है वो आ गया है। कितनी मोटी गोष्ट है। ऊंच से ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हेलाल बैठा है। बाबा स्वतःला म्हणतोय मैं दूल्हेलाल हूं और मैं बैठा हूं। खूप गोड गोड शब्द बाबा वापरतो स्वतःसाठी।
आणि ते जे गोड शब्द आहे तेच आपल्याला गोड बाबाशी जोडत असतात. मग तो बाबा कौन है? दूल्हे लाल है और वो बैठा है. अगर किसी भी मदद की जरूरत है तो बाबा बैठा है. जैसे कल भी बाबा ने गारंटी दी थी, आज भी गारंटी ले रहा है कि आपको अगर किसी भी मदद की जरूरत है, सेवा में मदद की जरूरत है तो मैं बैठा हूं, मैं आ जाऊंगा, मुझे बुला लो. बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ. तो बाबा से राय बाबा के सामने जाकर बैठना है और फिर जहां भी सेवा पर जा रहे बाबा को बता देना है यहाँ सेवा है, बाबा आप आ जाना. तो बाबा आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा बाबा ने आके सेवा कर दी. लेकिन बाबा को बताकर जाना है. किसी की भी सेवा कर रहे हैं, बाबा को बताना है, मैं इस आत्मा को संदेश दे रहा हूँ, इस आत्मा को मुझे आज कुछ समझाना है. मोबाईल मध्ये पण आपण मेसेज पाठवतो तर त्याच्या आधी बाबांना सांगायचं इस आत्मा को मैं संदेश दे रहा हूँ और अभी मैं मेरे स्टेटस पे संदेश डाल रहा हूँ. तो जितने भी 100-200 लोग जो भी देखेंगे तो उन्हें आप टच कर देना, उनको आप प्रेरणा दे देना इस स्टेटस के द्वारा. वेगळ्या पद्धती, खूप वेगळ्या पद्धतीने सेवा स्टार्ट करायची आपल्याला. तो ये सब ड्रामा में नोंद है, फिकर की कोई बात नहीं. ये सेवा भी नोंद है, मेरी मदत भी नोंद है. बाबा म्हणते तुम्ही चिंता करूच नका, सगळं व्यवस्थित होऊन जाईल. नहीं तो स्थापना कैसे होगी? बाबा म्हणते आप सेवा नहीं करेंगे और मैं मदद नहीं करूंगा तो स्थापना होगी नहीं. तो आपकी सेवा करना भी ड्रामा में है और मेरी मदद करना भी ड्रामा में है और इसीलिए सतयुग स्थापन हो जाता है. दूसरी बात यह भी है, जो करेगा वह पाएगा. मग बाबा म्हणते करना है और करना है, मेरी मदद है, लेकिन जो करेंगे वो पाएंगे. किनको मिलने वाला है, किनका भाग्य बनेगा? जो करेंगे. नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे. अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो. किती वेगवेगळ्या गोष्टी बाबांनी सांगितल्या. मेरी बुद्धि में जो ज्ञान है वो तुम्हारी बुद्धि में है. जैसे ऊंचे थे ऊंचे बाप के आप ऊंचे बच्चे हो और अभी जो पत्थर बुद्धि से हीरे जैसे तुम बन गए हो. कितना महान परिवर्तन बाबा हमारे अंदर करता है. बाप ज्ञान से इतना सीधा करते और माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देते. तो ज्ञान से मैं इतना सीधा तुम्हें करता हूं, मेरी तरफ रखता हूं, लेकिन फिर बीच में ये माया आ जाती है. तो इस माया को बीच में आने नहीं देना है, बहुत सावधान रहना है. जैसे बाबा ने कहा अपने ऊपर पहरा देना है. थोड़ा भी कुछ हमें लगे सावधान हो जाना है, बाबा को बुला लेना है कि ये माया हमें बाबा से दूर नहीं खींच सकेगी, वो सफल नहीं होगी. उसका प्रयत्न तो चलना है, आखिर तक प्रयत्न करेगी, क्योंकि 2500 वर्ष उसने हम पर राज्य किया है. तो वो प्रयत्न क्यों छोड़ेगी? आखिर तक वो प्रयत्न करेगी. लेकिन हमें, हमारे साथ में बाबा है, बाबा की शक्ति है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, तो माया को जीतने नहीं देना है. हम अपने मन पर जीत पाते हैं, विकारों पर जीत पाते हैं और उससे हम जगत जीत बन जाते हैं. लेकिन उसके लिए हमें सावधान रहना है और बाबा की मदद हर पल लेते रहना है. तुम बच्चों का संग बड़ा अच्छा करना चाहिए. तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा कर. कोणाच्या सोबत राहतोय, कोणाच्या सोबत बोलतोय, उठतोय, बसतोय, खूप महत्वाचं आहे. कलियुगी मनुष्याशी आपला जो संबंध आहे तो तेवढ्यापुरता तेवढाच असला पाहिजे. कामापुरता, कर्तव्यापुरता, सेवेसाठी. असं उगाचच टाइमपास नाही करायचा आहे कलियुगी मनुष्यासोबत. कोई साथ में नहीं है तो बाबा तो साथ में बैठा है, उसके साथ बातें कर सकते हैं हम. बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे. नुकसान कोणाचं होईल? तुमचंच होईल. क्योंकि बुरे संग, अगर बहुत देर तक हम किसी के साथ में बैठे हैं, भले हम उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुना रहे, लेकिन वो उसकी भी कुछ बातें सुना देता है हमें. और अगर हम बीच बीच में सावधान नहीं है, सावधान स्थिति नहीं है, तो उसके संग का रंग लग सकता है. तेव्हा नाही लक्षात येणार तो त्याने काय टाकलेलं आहे आपल्यामध्ये. पण ज्या वेळेला परिस्थिती येईल त्यावेळेला ते जागृत होऊन जातं, कारण मध्ये गेलेलं आहे. मध्ये खूप मोठं भंडार आहे, लायब्ररी आहे, आणि त्या लायब्ररीमध्ये त्यांनी टाकून ठेवलं, आणि जेव्हा केव्हा ती वेळ येईल, तशी परिस्थिती येईल, त्यावेळेला ते बाहेर निघेल. जसं ते त्यांचा रिस्पॉन्स असतो दुनियावाल्यांचा प्रत्येक सिच्युएशनसाठी. तर त्यांचं जे काही ते मध्ये टाकलेलं आहे, तर परिस्थिती तशी येईल तर ते आपल्यामधून पण बाहेर येईल, आपल्यामध्ये ते जागृत होईल.
म्हणून बाबा म्हणते हैं बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे, इसलिए बहुत सावधान रहना है। किसके साथ कितना समय हमें बिताना है, किसके साथ कितनी देर तक बातें करनी है, आपल्यावरती कंट्रोल पाहिजे। बाबा बायोस्कोप यानी सिनेमा आदि देखने की मना करते हैं। जिसको बायोस्कोप की आदत पड़ी वह पतित बनने बिगर रह नहीं सकेंगे। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है, नाम ही है वैश्यालय। बाबा मिलता है कि ये पिक्चर देखने की आदत, और अब पिक्चर क्या, पिक्चर अभी टॉकीज में जाकर देखते थे, अभी जरूरत ही नहीं है, हाथ में पिक्चर है, हाथ में मोबाइल है, अलग अलग गीत आते हैं। बाबा म्हणते कितने गंदे गंदे गीत है, कितनी गंदी गंदी फिल्म बनी हुई है, और वो सब अब हात में आ गया है। एक सेकंद फक्त काही टाईप करायचं उशीर आहे, सगळे येईल तुमच्या समोर। तो बाबा म्हणते ये दुनिया ही वेश्यालय बन गई है, और यहाँ की हर एक्टिविटी गंदी है, और अगर जो देखेंगे वो पतित बने बिगर रह नहीं सकते। इससे बहुत सावधान रहना है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बहुत सावधान रहना है। जो वो देखते हैं, कुछ मोबाइल में कुछ गलत चीजें आती है वो देखते हैं, तो अभी कोई टॉकीज में जाके पिक्चर नहीं देखता है, लेकिन मोबाइल में कुछ गलत चीजें देखते हैं, तो बाबा कह रहे वो पतित बनने भी रह नहीं सकेंगे। पांचों विकारों में से कोई ना कोई तो असर रहेगा। फिर बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं, वेश्यालय को पूरी आग लगनी है। ये वेश्यालय बन गया है, गंदी विकारों की दुनिया बन गई है, काम विकार वाली दुनिया बन गई है। बाबा कहते हैं इसको आग लगने वाली है, तुम शिवालय में चलने की तैयारी करो। और शिवालय में जो नहीं है उस स्थिति में यहाँ नहीं रहना है, वो चीजें देखनी नहीं है, सुननी नहीं है, पढ़नी नहीं है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। अब हम तो जाग गए हैं, लेकिन दुनिया वाले तो कुंभ जो बाबा के महावाक्य सुनते नहीं है, समझते नहीं है, उस पर मंथन करते नहीं है, वो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं, पहले हम भी बंदर सदृश थे, अभी तुम बाप के मददगार बने हो, तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो, फिर यह रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं, किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। बाबा मतलब मैं तुम्हें युक्तियां बता रहा हूँ, तो तुम दान करो, सबको समझाओ, सबको शांति दो, सकाश दो, रास्ता बताओ, उनके लिए लाठी बन जाओ। तो बाबा मतलब अगर नहीं करेंगे, मैं आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आप दूसरों को ये सेवा नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा आपको। पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। काहीतरी नियम करा बाबा म्हणतात, तो मैं तब तक भोजन स्वीकार ही नहीं करूंगा जब तक मैंने 10-15 को रास्ता नहीं बताया। आता हे तर शक्य नाही रोज सगळ्यांना रस्ता दाखवायचा, त्यांच्याशी बोलायचं, ये तो हो नहीं सकता है सुबह सुबह, और काम भी रहता है। हम तो मुरली के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में सेवा के लिए थोड़ी समय मिलेगा मुरली से जाने के बाद। तो जब हम रास्ते से जा रहे हैं तब भी हम सकाश दे सकते हैं, दुआ दे सकते हैं उनको। जितना मोबाइल में एक साथ में कितनों को संदेश चला जाता है, 200 लोगों को, 500 लोगों को संदेश भेज सकते हैं एक साथ में। तो बाबा कह रहे कम से कम ये नियम बनाओ कि 10-15 को रास्ता बताना है, फिर ही भोजन स्वीकार करना है, फिर ही नाश्ता करना है। जानकी दादी ने भी नियम बना लिया था, मैं जब तक किसी वहां पे रहते हुए भी, मधुबन में रहते हुए, जब तक मैं किसी को रास्ता नहीं बताऊं तब तक नाश्ता नहीं करूंगी। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। पहले शुभ काम करो, फिर भोजन करो। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, यह तो पतित दुनिया है, पतित पावन। एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आकर भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव।
त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल या कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। तर जे काही आपण करतोय, जे काही कर्म करायचंय, तर त्यावेळेला फक्त वर्तमान काळ नाही बघायचं की आता काय केलं याने, आता काय झालं, तेवढं नाही, क्यों हुआ है और फिर मैं अगर ऐसा करूंगा, इसने ऐसा किया, मैं अगर ऐसा करूंगा तो इसको परिणाम क्या होगा। ये सामने क्यों आया, क्योंकि पिछला मेरा हिसाब है, लेकिन अगर मैं अभी भी गलत करूंगा तो इसका हिसाब मुझे भविष्य में चुकाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो। फक्त वर्तमान काळ याची चूक आहे तर मग याला दाखवून द्यायचं, ये नहीं। त्रिकालदर्शी के स्टेज पर रहते हुए अगर हम कर्म करेंगे तो बहुत सारे व्यर्थ से बच जाएंगे और फिर हमारी स्थिती समर्थ हो जाएगी, वेस्ट नाही जाणार, एनर्जी राहील, ताकद राहील, तर बाबा म्हणते तुम्ही जे काही कराल त्याच्यामध्ये सफल होणार आहे। स्लोगन, मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे देह और देही दोनों अलग अलग 2 वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है, मेरे को मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो और फिर परेशान होते हो। तो अपवित्रता के संस्कार ये मेरे नहीं, इनको मेरा समज लिया। अपवित्रतेचे जे संस्कार द्वापरपासून आले आपल्यामध्ये त्याला आपलं मानलं, हे याची गरज आहे, थोडंसं राग तर करावा लागेल, थोडंसं मोह तर ठेवावा लागेल, ये जो इनको अपना मान लिया और इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि माया के वश हो गए और फिर परेशान होते हो, अपने ही संस्कारों के कारण, अपने ही विकारों के कारण परेशान होते हो। तो इसलिए अभी बाबा कहते हैं कि अभी अपने आप को ये समझाओ कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ और मेरे पिता परमात्मा पवित्रता के सागर है। मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है। जेव्हा ही स्थिती येऊन जाईल आपली, तेव्हा बाबांच्या सारखी लेवल होऊन जाईल, बाबांचं ज्ञान आपल्या बुद्धीमध्ये आलेलं आहे, तर ते आपल्या जीवनामध्ये दिसायला लागेल। मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है, यही युक्ति है बहुत बड़ी, जिससे हम फिर से ओरिजिनल स्थिति में आ जाएंगे, फिर से पवित्र बन जाएंगे और देवता बनेंगे, देवताई क्वालिटी हमारे अंदर आ जाएगी, इतना ऊंचा भाग्य बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।